द गाइड नोज द वे। प्रीपोजिशन अप्रोप्रिएट पोजिशन भरना है, सही प्रीपोजिशन। हु इज ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ टू हॉरिजॉन्स, तो बीना पानी मोहंती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मेट ऑफ द स्टोरी, ओल्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी, लव डिफाइल्ड, गिरधर झा। लव डिफाइल्ड is a story about the relationship of the narrator with his girlfriend. The narrator broke up with his girlfriend. The author went his ex-girlfriend marriage unescorted by his wife. The narrator realized that his character was as ugly as his looks. What was the nature of the girl? Gentle. The narrator finally realized that he was not intelligent enough to become an IS officer. Which of the following is represented by the girl, a latest prototype of modern educated girl? The girlfriend's husband had wanted to become a journalist. Who was not honest in his relationship? The narrator. Where is the servant? I want 2 glass of water. Let us discuss the matter seriously. The preposition भरा जाएगा. It is unit of measurement. तो यू है, हमें यू नहीं देखना, आवाज़ देखना यू, तो यहाँ पर ए होगा। यू लग रहा वोवेल, लेकिन आवाज़ अ से लेके अंग तक नहीं होगा, तो हम एन नहीं लगाएंगे। जैसे एप्पल में ए है, अ आ ई ए आई में आ जाता है ए, तो यहाँ एन लगाएंगे। यू तो है, लेकिन अम्ब्रेला में यू में अ जैसा आवाज़ है, अ आ ई, लेकिन यूनिट में यू क से लेके अंग आवाज़ आएगा, तो ए लगाना है। गिव मी अम्ब्रेला, तो यहाँ पर एन अम्ब्रेला होगा क्योंकि अ जैसा आवाज़ है। ही डाइड विदाउट हायर, एन द ए। ही डाइड विदाउट हायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एयर होना चाहिए। एन, एच नहीं पढ़ा जाएगा यहाँ पर, इसलिए एन होगा। एच साइलेंट है। गंगा इज ए सैक्रेड रिवर, तो यहाँ पर द गंगा नहीं हो सकता। गंगा में अगर एस लगा होता तो द लगता है, यहाँ पर नॉट आर्टिकल होगा सही। इट इज़ आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पर एन होगा। आवर ओ आ जैसा आवाज़ है, तो एन आवर। आई हर्ट एन एग, आई ईट एन एग, मैंने एक अंडा खाया। द डे एन डे ए डे, तो यहाँ पर भी नॉट आर्टिकल। आई वॉन्ट टू बी, अब देखो यहाँ पर एम है लेकिन एन लगेगा, क्योंकि एमपी में ए जैसा आवाज़ है, ऐसे लिखेंगे एमपी को। ये ए आ गया, ओ आ ई ए आई ओ औ जैसा आवाज़ हो, उसके स्टार्टिंग में कोई भी लेटर हो, हमको एन लगाना है। और लेटर वोवेल हो लेकिन आवाज़ ओ आ ई ए आई जैसा नहीं हो, कॉस ख से अंग तक मिलता हो, तो वहाँ पर ए लगाना है।
शी इज़ रियल हिटलर, तो शी इज़ ए, he looks as stupid as an owl. He is unlucky man, तो he is an unlucky man. The lion is king of beasts, जंगली जानवर को बीस्ट बोलते हैं, तो लायन जो होता है वो किसका किंग होता है, द यहाँ लगाना है, द लायन इज द किंग ऑफ द बीस्ट्स. चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. कन्वर्स का सिनोनिम क्या होगा, कन्वर्जेशन बातचीत करना, टॉक. चोक स्टीफल. सिविल पोलाइट, सिविल और पोलाइट के माने एक ही होंगे. कंपेल फोर्स. डेविएट डिफर. सिनोनिम्स है सिमिलर शब्द, सिमिलर वर्ड्स. फुटाइल फॉरलॉर्न. टीडियस लेबोरियस. वॉलंटरी ऑटोमेटिक. रेलू रिलक्टेंट हेजिटेटिंग. फिल्दी फाउल. जेनिथ लिमिटेड. सप्रेस, सप्रेस का सिनोनिम क्या होगा, सबड्यू. कॉन्विस्ट कल्प्रिट. प्रीकैरियस अनसर्टेन. वैग्यू मन होता अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं हो, तो डिम, डिम मतलब होता धुंधला. क्वीर स्ट्रेंजर. अब है एंटोनिम्स. स्माइल मुस्कुराना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रॉन दुख मनाना. ब्रिलियंट माने तेज, और डल उसका उल्टा मंद. सुपेरियर ऊंचा, उसका उल्टा होगा इन्फेरियर. स्ट्राइफ पीस. शैलो डीप. शैलो मीन्स कम गहरा, डीप मीन्स गहरा. रेसिस्ट एक्सेप्ट. टॉलरेंस फॉरबिड. सिंपैथी एंटीपैथी. ससेप्टिबल तो इम्यून. स्टर्न लेनिएंट. सौरो जॉय. रिपल्सिव अल्ट्रैक्टिव. एंटोनिम्स है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड. थाउटलेस का अपोजिट थाउटफुल. थ्रिफ्टी का अपोजिट वेस्टफुल. ऑप्शनल का अपोजिट कंपलसरी. ये तो एग्जाम के क्वेश्चन में भी लिखा होता है. अब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ए कलेक्शन ऑफ फिश इज कॉल्ड. मछली का जमा करना क्या कहलाएगा, शूल. ए प्लेस वेयर क्वाइंस आर मेड इज कॉल्ड. जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं वो कहलाता है मिंट, छापाखाना. इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, पढ़ने में असमर्थ, इलिजिबल अस्पष्ट, धुंधला राइटिंग को बोलेंगे. ए प्लेस वेयर ग्रेन्स आर केप्ट इज नोन, जहाँ अनाज रखे जाते हैं वो क्या कहलाता है, ग्रैनरी. ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, ऑटोक्रेट कहलाता है ऐसा शासन. अ थिंग विच इज़ नॉट फ्रेश इज कॉल्ड स्टेल, जो ताज़ा नहीं हो बासी कहलाएगा. मैरिंग मोर देन वन लेडी एट ए टाइम, तो पोलीगैमी बोलते हैं ऐसे स्थिति को. ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट इज कॉल्ड एनिवर्सरी.
One who loves own country, patriot. One who lacks knowledge is called ignorant. A name assumed by a writer or a false name, pseudonym. A elderly unmarried woman is known as a spinster. A list of books is called catalog. One who feeds on human flesh is known as carnivorous, herbivorous, scavengers. ये कहलाएगा कैनिबल, जो आदमी का गोश्त खाता है, कैनिबल. फिट टू ड्रिंक, पोटेबल. एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, मैमल्स. जो बच्चे को जन्म देता है वो कहलाता है मैमल. ए ट्रैवलर इन स्पेस इज नोन एज एस्ट्रोनॉट. स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी. स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर इज कॉल्ड psychology. A person coming to a foreign land to settle is immigrant. फॉरेन लैंड से आएगा कहीं सेटल होने के लिए तो इमिग्रेंट कहलाता है. अब प्रीपोजिशन देखेंगे. डू नॉट बी प्राउड ऑफ. प्राउड जहाँ रहे वहाँ ऑफ लगाना है. ही इज़ ऑलवेज शॉर्ट ऑफ. शॉर्ट में भी ऑफ लगाना है. शी रिमेन्स कन्फाइंड in herself. She has been appointed for the post of receptionist. He is known to me. She has no compassion for me. She danced for joy. He deals in sugar. He was knocked down by a car. धक्का लगा दिया गया कार के द्वारा. He is bent upon mischief. He went to the village by foot. On foot. ध्यान रखना है, by भी गलती से भरा जाएगा. On foot. The cat is afraid of the dog. He has no taste for music. I deal rice. तो यहाँ पर भरा जाएगा I deal in rice. You must reach the place by sunset. सूरज डूबने तक. या by 2002 ईस्वी, यही भरा जाता है समय के पहले बाय. ही प्रेसिडाइडेड ओवर द मीटिंग. वी साव ए फिल्म इन सोना थिएटर. इन होगा. द प्लेन फ्लू एबव द क्लाउड्स. जो चीज़ किसी चीज़ से हट के उड़ रहा हो या हट के हो ऊपर तो एबव या ओवर लगाते हैं. द डॉग इज एट द डोर. ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम. प्रिवेंट जहाँ भी हो, फ्रॉम गोइंग देयर. ही इज लुकिंग फॉर हिज बुक्स. ही एग्रीज to my proposal. He gets up in the morning. We are sitting on the wall. He kills the tiger by with a gun. with. कोई काम करते हैं तो से, जैसे चाकू से फल काटते हैं तो with. कलम से लिखते हैं तो I write with pen. उसी तरह he kills the tiger with gun.
ही डील्स मी, तो विद मी होगा। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड जहाँ मिले ऑफ लगाना है। रवि राइट्स इन इंक, यहाँ पर इन गलती है, ये गलत है, इन नहीं होगा। रवि राइट्स विद इंक, ये सही होगा, ये आंसर इसका गलत है। डू नॉट रन द न्यू फैशन आफ्टर, यानी नए फैशन के पीछे मत भागो। शी अराइव्स एट खगोल, आई वॉज अमेज्ड ऑन हिज एबिलिटी, सही है। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर माई सीनियर्स, ही सेंट मी ए बैग ऑफ बुक्स, ही कॉन्ग्रेचुलेट्स on my success, the baby lives on milk, he jumped into the well, beware imitation beware of imitation, he deals with his friend about the proposal, she deals in rice, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। वी रैन, हम लोग भागे, आफ्टर द थीफ, चोर के पीछे। बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्ते से सावधान, इसकी हिंदी होती है। राम गोज टू स्कूल बाय बस, यहाँ पर बाय होगा। आई एम राइटिंग for my father, he agrees with his friend, he run after wealth, she is fond जहाँ मिले तो ऑफ लगाना है। write with ink, write into ink, write in ink, write with ink, with होना चाहिए, गलत। do not hanker after wealth, students are angry with their teachers, they are accused of this theft, we should not abstain of drinking, द पेशेंट डाइड, यहाँ ऑफ होगा। द पेशेंट डाइड ऑफ कोलरा, मरीज है जैसे मर गया, कोई बीमारी के पहले ऑफ लगाएंगे। हिंदी में इसका से होगा। ही इज़ लीनिंग अगेंस्ट वॉल, यानी दीवार के विरुद्ध खड़ा है। शी केम बाय ट्रेन, द पुलिस रैन बिफोर, आफ्टर होगा। ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय ए बस, बस के द्वारा धक्का लगा दिया गया। शी सेव्ड हिम फ्रॉम ड्रोइंग, उसने उसे डूबने से बचा लिया। वाट इज इट मेड ऑफ, वाट इज इट मेड ऑफ, ही गोज टू स्कूल ऑन फूट। मोहन इज सीनियर टू सोहन, देन भी लगेगा अगर कॉम्परेटिव डिग्री होता तो। सोहन एपोलोगाइज्ड टू द हेडमास्टर, द बॉय लाफ्स एट द पुअर, he deals in tea, beware of dogs, he deals with sugar, in sugar, in, the frog jumped into, कोई चीज़
जब गतिशील हो, कहीं जा रहा हो तो इनटू लगाते हैं। शी लाफ्स एट द पुअर, अभी ऐसा सेंटेंस आ चुका है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक्स। ही हैज़ इन द बेड ऑफ 2 hours। तो ही हैज़ है तो V3 होगा, V3 ले का V3, लाइंग लेन, ले लेड लेन। राम रोज सडनली एंड रैन आउट ऑफ द रूम। राम अचानक उठा, तो राइज नहीं होगा, रोज होगा। ओवर वर्क इज बाउंड टू वाज ब्रोक। माई सीजर्स वाज नॉट शार्प, डू नॉट तो होगा नहीं, आर नॉट नहीं होगा। सीजर्स है लेकिन ये सिंगलर है, तो वाज नॉट शार्प ये सही होगा। ये दिया आंसर गलत दिया। इट इज़ आई हु इज हेल्पिंग यू। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो इट के अकॉर्डिंग आएगा। तो हु इज हेल्पिंग यू, हु एम हेल्पिंग यू, इट इज़ आई हु एम हेल्पिंग यू। नहीं ठीक है, हु एम, आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, आई में एम लगता है। लिव्स आर फॉलिंग, यानी पत्तियाँ झड़ रही हैं फ्रॉम द ट्री। व्हेन आई हैड शट द डोर, जैसे मैंने दरवाज़ा बंद किया। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे पुकारा। इधर ही और यू हैव टू गो, या तो वह या तुम जाओगे। माई फादर विद हिज सन आर स्लीपिंग। ही एंड आई डू नॉट लाइक देम। ही 60 नेक्स्ट ईयर, तो विल भी होगा, वह हो जाएगा। यू विल बी हर्ड, यू विल हैव हर्ड, तुम सुन चुके होगे। शट द डोर, अब ये क्वेश्चन टैग है। शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, फिर विल यू लगेगा, बंद कर दोगे ना, इसका हिंदी होगा ही एंड यू ब्रोदर हैज़ बोदर्ड, हैव बीन बोदरिंग। यू एंड ही एंड यू बोदर हिम, डी ऑप्शन सही होगा। व्हेन ही वाज स्ट्रक, ये ए ऑप्शन ही इसका सही होगा। विद स्टिक ही डिड नॉट रिएक्ट। आई ऑलवेज गो टू स्कूल इन टाइम। आई विल गो आउट, मैं बाहर जाऊंगा जब। ही विल कम बैक, तो विल एक बार आ गया तो दूसरा पार्ट में विल नहीं आ सकता है। ही केम बैक, ही कम्स बैक, दूसरा पार्ट जो होगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। तो ही है तो ई एस या एस लगेगा। ही इज लीविंग फॉर होम टूमोरो। द क्राउड वाज शाउटिंग, भीड़ चिल्ला रही थी। ही एज वेल एज दे लॉब्स हर, एज वेल एज जिस सेंटेंस में हो तो स्टार्टिंग वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगा, तो ही में लॉब्स आएगा। द ऑनर ऑफ दीज बुक्स, बुक्स प्लुरल है लेकिन जो वर्ब आएगा वो ऑनर के हिसाब से आएगा। ऑनर एक है तो हैज़ गॉन। द न्यूज़ बाय हिम, द न्यूज़ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा तो वाज ब्राउट। नीदर ही नॉर आई, न ही वह और मैं। एम गोइंग, इज गोइंग,
तो एम गोइंग। ही हेल्प्स, ही है थर्ड पर्सन तो वर्ब में एस या एस लगेगा। ही हेल्प्स यू, डजेंट ही, ये क्वेश्चन टैग में सेंटेंस है। 10 बुक्स ऑफ दिस लाइब्रेरी आर मिसिंग, इट हैज़ सिंस मंडे, इट हैज़ बीन रेनिंग होगा, बारिश हो रही है। टाइम पा रहा तो हैज़ बीन से ही ये सेंटेंस बनेगा। आई डोंट माइंड वेटिंग हेयर, माइंड वाली क्रिया आईएनजी में होती है। हैविंग वर्कड हार्ड, वह कठिन काम करके फेल्ट टायर्ड, थक गया। अब वॉइस है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गेम, तो द गेम को उठा के स्टार्ट में लाना है। द गेम आर प्लेइंग, तो यहाँ द गेम हो जाएगा सिंगुलर, तो इज़ बीइंग प्लेड, तो इज़ बीइंग प्लेड बी और सी दोनों में है। बाय द चिल्ड्रेन, बाय द चिल्ड्रेन, द गेम इज़ बीइंग प्लेड बाय द, दोनों सेम मैच कर रहा, बी और सी दोनों एक जैसा सेंटेंस है, लेकिन ऑप्शन में बी है। आई हैव ए पेन टू माई ब्रोदर, माई ब्रोदर वाज गिवेन ए पेन बाय मी, माई ब्रोदर वाज गिवेन ए पेन बाय मी, तो दोनों सेंटेंस में ए और बी में दोनों में सेम ऑप्शन दे दिया है। मोहन आस्क्ड मी सेवरल क्वेश्चंस, मोहन ने मुझसे कई क्वेश्चन पूछे, तो सेवरल क्वेश्चंस या आई आस्क्ड, सेवरल क्वेश्चंस बाय मोहन, तो आई इज़ आस्क्ड है तो वो गलत हो जाएगा। आई वाज आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस बाय मोहन, ये सही है। आई आर भी गलत होगा, आई शैल भी गलत होगा। दे ऑफर्ड मी ए गुड जॉब, तो आई वाज ऑफर्ड ए गुड जॉब बाय, दे है तो देम होना चाहिए, देम है दो सेंटेंस में ए और सी में, तो ए में आई वेयर ऑफर्ड इसलिए गलत हो जाएगा, तो सी इसका सही होगा। आई टाउट हिम संस्कृत, तो ही वाज टॉट संस्कृत बाय मी। नो वन कैन डू इट, इट कैन बी डन बाय एनी वन, गलत हो जाएगा। इट कैन बी डन बाय समबडी, समबडी हो नहीं सकता है। नो वन है तो नो वन, एनी वन होना चाहिए। इट कैन बी डन बाय एनी वन, नो वन कैन डू इट, इसे कोई नहीं कर सकता। इट कैन बी डन बाय एनी वन, ये भी गलत है। इट कैन बी डन बाय सम वन, इट कैन नॉट भी होना चाहिए, और नॉट भी मिल गया, सी में नॉट भी है, तो यानी कोई नहीं कर सकता है, तो यहाँ इट कैन बी डन बाय नो इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट जब लग गया तो वहाँ पर उसका अर्थ बराबर हो जाएगा। वाई हैज़ रमेश बीटेन यू, रमेश ने तुम्हें क्यों मारा, तो इस सेंटेंस में वाई उतर जाएगा। वाई हैव यू बीटेन, वाई हैव यू बीन बीटेन, जब वी टू है तो हैड भी थ्री में जाएगा। वाई हैव यू बीन बीटेन बाय रमेश, पहला सेंटेंस सही है। पीपुल थिंक दैट द अर्थ इज़ राउंड, इट इज़ थाउट दैट द मून इज़ राउंड, अर्थ है। इट इज़ थाउट दैट द अर्थ इज़ राउंड, इट इज़ थाउट दैट द अर्थ इज़ राउंड, इट इज़ थाउट, डी और बी दोनों में दे दिया सेम ऑप्शन। शी गेव मी ए बुक, उसने एक किताब दिया मुझे, तो ए बुक वाज गिवन बाय मी, बाय हर, ए बुक वाज गिवन टू मी बाय हर, ए बुक वाज गिवन टू मी बाय हर, ए बुक वेयर, ए में वेयर है इसलिए गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। माई टीचर हैज़ टू टीच मी, आई हैव
टू बी टॉट बाय माई टीचर, ए ऑप्शन सही। रोबिन हैड टू बाय ए कार, ए कार हैड टू बी बाउट बाय रोबिन। विनायक वाज टू क्लोज द डोर, विनायक दरवाज़ा बंद करने वाला था। द डोर वाज टू बी क्लोज्ड बाय विनायक। माई फादर इज़ टू प्लांट द ट्री, मेरे पिताजी पेड़ लगाने वाले हैं। द ट्री आर टू बी प्लांटेड, द ट्री इज़ टू बी प्लांटेड, क्योंकि यहाँ पर ट्री एक है तो इज़ टू बी प्लांटेड बाय माई फादर, सी ऑप्शन सही होगा। अब है नरेशन। आर यू एलोन माई सन, आस्क्ड ए सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी। तो ए सॉफ्ट वॉइस फ्रॉम माई बैक आस्क्ड इफ आई वॉज एलोन, ए सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड इफ आई वॉज अलोन। ये सबसे सूटेबल सेंटेंस है। ही सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट वीक, ही सेड V2 है, ये नेक्स्ट वीक है, ये दूरवर्ती शब्द में जाएगा। नेक्स्ट का फॉलोइंग होता है, फॉलोइंग वीक ए और सी दोनों में है। तो देखेंगे सेंटेंस कौन सा है। ही सेड दैट ही वाज टू गो द फॉलोइंग, ही सेड दैट ही वुड, मस्ट है तो सेंटेंस में मस्ट होना चाहिए। ही सेड दैट ही वुड हैव टू गो द फॉलोइंग वीक, ही सेड द ही मस्ट गो द फॉलोइंग week, he said that he must go the following week, बी ऑप्शन होगा सही इसका। ये आंसर सी दिए हुआ है, सी गलत, सी नहीं होगा। he said to me where is the post office, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ही वांटेड तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ही आस्क्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है तो आस्क्ड वाला सही। ही आस्क्ड मी दैट वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज, ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज। दैट नहीं लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लगता है। ही आस्क्ड मी, सी सही होगा। He said the mice will play when the cat is away. He said that mice will play when the cat is away. बिल्कुल सही यही होगा। He said to her, don't read so fast. यहाँ मना किया जा रहा है तो forbid का प्रयोग होगा। He told her, told भी लग सकता है। not to read so fast सही है, नहीं तो ही forbid her to read so fast, ये भी सेंटेंस सही होता। he said will you listen to such a man, he asked सही है। he asked, he said will you, तो he asked them will you listen to such a man, he asked them whether they would listen to such a man। इफ़ या वेदर लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो ये सही होगा। ही सेड टू हिज सर्वेंट वाई आर यू सो लेजी टूडे, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सर्वेंट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा ही। वाई ही वाज सो लेजी दैट डे, टूडे का दूरवर्ती शब्द दैट डे होगा, ए ऑप्शन सही। ही सेड कैन यू सिंग एंड आई सेड नो, ही आस्क्ड मी दैट कुड आई सिंग एंड आई रिफ्यूज्ड, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सिंग एंड आई सेड दैट आई कुड नॉट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इफ़ या वेदर रहेगा तो इफ़ हमें मिल रहा है बी में
बी ऑप्शन सही होगा। सी में भी इफ़ है, तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड सिंग, आई सेड नो, ये गलत हो जाएगा। ही सेड टू हर मे यू सक्सीड, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ही प्रेड टू गॉड दैट शी मे सक्सीड, ही विश्ड हर सक्सेस। ही प्रेड टू गॉड दैट शी मे सक्सीड, बी ऑप्शन सही होगा। इसमें सी दिया है, सी गलत, और इसका भी बी गलत है, इसका भी डी ऑप्शन सही होगा। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, ही exclaimed with his claim that it was a very beautiful scene, सही होगा। he said I was a book here, I saw a book here, he said that I, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का अनुकूल चेंज होगा तो आई का हो जाएगा ही सेड ही दैट ही साव ए बुक, हेयर नहीं हो सकता, हेयर का देयर होना चाहिए, देयर देखेंगे किस में है, तो बी और डी में है। ही सेड दैट ही साव ए बुक देयर, ही सेड दैट ही हैड सीन ए बुक देयर। हाँ, तो इसका भी रूल है, V2 है तो हैड V3 में जाएगा, हैड V3 हमें डी में मिल रहा, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। He said to me what time to do, the office says close. He said to me, तो he asked me what time did the office says close, गलत होगा। He asked me what time the office is closed. Jay said, oh that I were a child again. तो Jay strongly wished that he had been a child again, क्योंकि V2 है तो हैड बीन आएगा। ही सेड टू मी आर यू ए डॉक्टर, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज ए डॉक्टर, बी ऑप्शन सही है। शी सेड द गंगा इज ए पायस रिवर, शी सेड दैट द गंगा इज ए पायस रिवर। ही सेड टू मी आई कैन डू दिस वर्क, he told me that he could do that work। जब आर एस पहला पार्ट जो है V2 रहता है तो सेकंड पार्ट हैड V3 में जाएगा, निकटवर्ती शब्द दूरवर्ती शब्द में जाता है, तो यहाँ दिस है, दिस का दैट होता है। द टीचर सेड द सन शाइन्स बाय डे, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। द टीचर सेड दैट द सन शाइन्स बाय डे। शी सेड टू मी वेयर आर यू, शी आस्क्ड मी हु आई वाज। द बॉय सेड लेट मी गो आउट, द बॉय वास्ड दैट ही शुड गो आउट। विस्ट लेट वाला सेंटेंस जो है विश में बदलता है इसका। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। सीक्वेंस ऑफ टेंस ये है, इंपॉर्टेंस है। व्हेन आई saw him last, I spoke to him। he eats that he may live, he spoke so fast that I could not follow him।
Do whatever you think proper. This is the place where Mohan lives. I told him why I had done that. He tried how fast the how fast he could walk. I hoped that you would return soon. Our holy books tell us that man is mortal. He heard that the cottage is for sale. करेक्ट स्पेलिंग को चुनना है। ये एग्ज़ाम में आएगा। PIEC पीस का स्पेलिंग होता है। जीलस का स्पेलिंग JEALUOUS, ये सही है। लवली ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। एलाइन ALIGNE एलाइन का स्पेलिंग होता है। डीजल का स्पेलिंग DIESEL। विलेज VILLAGE सी ऑप्शन में है। प्लेटो PLATEAU, ये सही है। प्लेटोमस पठार। उसके बाद है फॉर एवर या फायर। जिराफ GIRAFFE। फुलफिल FULFIL। फॉरेन FOREIGN, विदेश। करप्ट CORRUPT, करप्ट। एफ्लोरसेंस EFFLORESCENCE। एग्जाम्पल EXAMPLE। आर्गूमेंट ARGUMENT, सी ऑप्शन इसका। अप्रोच्ड APPROCHED। पैसेंजर PASSENGER। सैटेलाइट SATELLITE। कमिटी COMMITTE। अचीवमेंट ACHIEVEMENT। फॉरेनर FOREIGNER। एग्जैगरेट EXAGGERATE। एक्यूरेट ACCURATE। फोरकास्ट FORECAST। एंटरप्रेन्योर ENTERPRENEUR। डी ऑप्शन। कमीशन COMMISSION। टेम्परेचर सी ऑप्शन। नेसेसरी ए ऑप्शन। रेफ्रिजरेटर ए ऑप्शन। ऑब्सेशन ओबेसेशन सी ऑप्शन। हिंड्रेंस बी ऑप्शन। कॉन्सेंटियस डी ऑप्शन। एकम्प्लिश ए ऑप्शन। ऑकुरेंस बी ऑप्शन। इटिनेररी। टेंटेटिव। इररेलीवेंट IRRELEVANT।
अब लेटर कैसे लिखना है, यू आर रोहित या रानी, यहाँ स्टूडेंट का नाम दे दिया है, ऑफ क्लास 10th ऑफ जिला स्कूल, स्कूल का नाम भी है पटना। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल इन ऑर्डर टू गेट न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ऑर्डर, खेल के नई सामान के लिए प्रिंसिपल को दरखास्त लिखना है। कोई भी एप्लीकेशन आवे उसमें एक दो सेंटेंस ही चेंज होगा, बाकी इसी को याद करके जाना है, लिख देना है। तो एप्लीकेशन कैसे लिखता है, लिखा जाता है, आंसर लिखना है इधर, टू लिख के कॉमा देना है, द प्रिंसिपल लिखना है, या द हेडमास्टर है तो द हेडमास्टर लिखना है। यहाँ जिला स्कूल पटना को चूँकि क्वेश्चन में दे दिया इसलिए, नहीं तो अपने स्कूल का नाम लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है, डैश देना है, जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे इसमें नया खेल की सामग्री है तो लिखना है टू गेट न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। फ़ीस की माफ़ी, तो फ़ीस की माफ़ी का सेंटेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो लिख देना है यहाँ पे। थ्रो, जैसे फ़ीस माफ़ी है तो थ्रो द क्लास टीचर, यहाँ खेल का सामान जो आएगा वो फिजिकल टीचर, खेल के शिक्षक होते हैं अलग से, उनको फिजिकल टीचर कहा जाता है, ये लिखना है। उसके बाद सबका स्पेस है, बाएं साइड में एक लाइन छोड़ के लिखना है सर, कॉमा देना है। अब ये पूरे सेंटेंस को याद कर लेना है, कोई भी एप्लीकेशन हो यही लिखा जाएगा। मोस्ट अम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट मोस्टली इक्विपमेंट्स ऑफ द स्पोर्ट्स आर डिस्ट्रॉयड। अब यहीं पे यहाँ से नया सेंटेंस उठाना है, ये मोस्ट अम्बली एंड रेस्पेक्टफुली तो याद कर लेना है यहाँ तक। इसके बाद ये जैसा एप्लीकेशन रहेगा वहीं से लेना है सेंटेंस। मोस्टली इक्विपमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स आर डिस्ट्रॉयड, मतलब खेल के सारे बहुत से सामान खराब हो गए हैं या तो टूट गए हैं। ऑफ आवर स्कूल, अब हमारे स्कूल का। अगर फीस माफ़ी रहे तो यहाँ लिखना है स्टेट दैट आई एम वेरी पुअर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई रीड इन क्लास 10, और उसके बाद फिर बाकी सारी बातें उतारी जाएंगी। सो वी नीड न्यू इक्विपमेंट्स फॉर प्लेइंग वेल। अब सो आई रिक्वेस्ट यू दैट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड सून, खेल के बारे में लिखना है। फीस माफ़ी रहेगा तो इसीलिए लिखना है सो आई रिक्वेस्ट यू दैट फॉरगिव माई फ़ी, इस तरह से लिखना है। फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, ये सेंटेंस सभी एप्लीकेशन में उतारना है। यहाँ एक्टिवनेस इसीलिए दिया है, कार्यकुशलता। फीस माफ़ी रहे तो काइंडनेस लिखना है। इस तरह से कुछ वर्ड्स बदलेगा। आई शैल इवर रिमेन ग्रेटफुल टू यू, ये सभी एप्लीकेशन में उतरेगा। योर्स ओबीडियंटली लिखना है। नेम रोहित इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं रहता तो यहाँ नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। क्लास लिख दिया, 10 भी दिया हुआ तो 10 लिख दीजिए। रोल नंबर यहाँ पर कुछ भी लिख देना है और नीचे डेट लिख देना और कुछ नहीं लिखना है। यह रहा आपका एप्लीकेशन का पैटर्न, इसको याद करके जाना। कोई भी एप्लीकेशन हो 2 से 3 सेंटेंस चेंज होगा, बाकी सेम चीज़ इसी डिज़ाइन में उतरेगा। कहाँ पर पैराग्राफ चेंज होना है, 1 2 3 पैराग्राफ में लिखना है एप्लीकेशन को। फिर लेटर है, यू आर रजत या राखी, लड़की होगी तो राखी लिखेगी। लिविंग एट जिला स्कूल हॉस्टल पटना। यू हैव टू बाय सम इम्पोर्टेंट बुक्स, तुमको कुछ महत्वपूर्ण किताब खरीदनी है फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद गाइड खरीदा जाता है। राइट ए लेटर टू योर फादर, फादर को पत्र लिखना है। डिमांडिंग 1000 रुपीज़ टू परचेज बुक्स। तो लेटर का ढांचा कैसा है, राइट साइड में लिखना है स्कूल का नाम। अब स्कूल का नाम दे दिया है क्वेश्चन में, इसलिए इसका नाम लिखा गया, नहीं तो कोई भी स्कूल का नाम लिख देना है नीचे। उसके बाद डेट लिखना है। एक लाइन नीचे आके लेफ्ट साइड में लिखना है माय डियर फादर, मदर हो तो माय डियर मदर, ब्रदर हो तो माय डियर ब्रदर। आई एम वेरी वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आई एवर विश यू ए लॉन्ग लाइफ एंड साउंड हेल्थ। बिल्कुल रट लेना है, इसको सभी लेटर में लिखना है। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आई गॉट योर लेटर बाय पोस्ट, आई रीड इट एंड बिकेम वेरी हैप्पी, many thanks for your kind letter, besides I wish to tell you that my examination is going to held after 3 months. I need some notes and guides for getting better result, so send me 1000 rupees soon.
प्लीज़ टेल माई बेस्ट रिगार्ड्स टू द एल्डर्स एंड स्वीट लव टू द चिल्ड्रेन। रिप्लाई टू माई लेटर, रेस्ट इज़ ओके, योर्स लविंगली। यहाँ पर एस भी लगा सकते हैं, योर्स लविंगली। रजत लिखना है इसलिए कि नाम लेटर में लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लास भूल से भी नहीं लिखना, रोल नंबर नहीं लिखना कि पिताजी को लिख रहे हैं। हेड मास्टर एप्लीकेशन में लिखा जाता है, लेटर लिखा जाता है सगे संबंधियों को, एप्लीकेशन लिखा जाता है अधिकारी को। ठीक इसके सामने आना है, इसके सामने, और नीचे यहाँ जगह नहीं था इसलिए हमने थोड़ा ऊपर लिख दिया है। यहाँ पर ऐसे बनाना है, यहाँ पर कोना में स्टाम्प लिखना है, यहाँ एड्रेस के ऊपर एड्रेस लिख देना है, नेम प्लेस डिस्ट्रिक्ट मैंने लिख दिया, इसमें दिख रहा होगा। इतना लिखने के बाद आपका जो लेटर अगर 8 नंबर का है तो 8 मार्क मिलेंगे, यदि 10 का है 10 मार्क मिलेंगे, 5 का है तो 5 मार्क मिलेंगे। इसमें बस नया जोड़ना है, पूरा लेटर को याद कर लेना है। नया बस रुपये की डिमांडिंग है तो उससे संबंधित 2-3 सेंटेंस को यहाँ लिखना है। अगर एग्ज़ाम के बारे में कुछ लिखना, हॉस्टल के बारे में लिखना, तो यही सेंटेंस चेंज होगा, बाकी सेम लिखा जाएगा, कोई भी लेटर हो। अब देखिए क्वेश्चन पिछले साल का जो हमने अभी प्रैक्टिस कराया, उसके बाद इसका क्वेश्चन का जवाब देना है। पैसिव वॉइस ऑफ टर्न हिम आउट, इसका पैसिव वॉइस टर्न हिम आउट, लेट हिम बी टर्न आउट, टर्न आउट हिम टू सब गलत है, लेट ही इज़ टर्न आउट ये सही है। एक्टिव वॉइस ऑफ स्टोरीज विल बी रिटेन बाय हर, ये पैसिव में है, एक्टिव लाना है। तो शी विल राइट स्टोरीज, शी हैज़ बीन राइटिंग स्टोरीज, स्टोरीज राइटिंग बाय हर, शी विल बी राइटिंग स्टोरीज, डी ऑप्शन सही होगा। पैसिव वॉइस ऑफ कमला टीचेज चिल्ड्रेन, इसका पैसिव वॉइस बहुत वेरी इजी, चिल्ड्रेन को स्टार्ट में ले आइए, चिल्ड्रेन है तो हैव होगा, चिल्ड्रेन हैव बीन टाउट बाय कमला। एक्टिव वॉइस ऑफ ए सॉन्ग इज संग बाय राधा, पैसिव वॉइस है तो राधा हैज़ संग ए सॉन्ग, इज लगा हुआ है, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, बी सॉन्ग सही होगा। पैसिव वॉइस ऑफ आई हैव द बॉय ए पेन, आई गिव द बॉय ए पेन, मैंने लड़के को एक कलम दिया, इसका पैसिव लिखना है। तो द बॉय वाज गिवन, यहाँ आई गिव है तो वाज गिवन होगा, वाज गिवन देखना है किस में है, ए में है, बाकी में नहीं है, तो ये ऑप्शन सही। एक्टिव वॉइस ऑफ फॉरेस्ट्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस, इसका एक्टिव लिखना है, ये पैसिव में है, तो अस का क्या होगा, वी, और मस्ट है तो मस्ट भी, वी मस्ट प्रिजर्व फॉर फॉरेस्ट्स, मस्ट वाला सेंटेंस एक ही है इसलिए इजीली इसका आंसर यही होगा। रागनी सेड आई विल राइट ए पोएम, इसको ले जाना है इनडायरेक्ट में, नरेशन में। तो रागनी सेड है तो रागनी सेड ही उतरेगा सेंटेंस में, तो रागनी सेड मिल गया सी में, दैट शी इज़ राइटिंग ए पेन, आई विल है तो इज़ में हो नहीं सकता है, ये होगा डी ऑप्शन। शी सेड ही केप्ट मी वेटिंग, तो शी सेड दैट ही हैड केप्ट हर वेटिंग, मी है, मी का हर होगा, शी सेज नहीं हो सकता, शी विल से नहीं हो सकता, शी सेड दैट ही वाज नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन सही होगा। ही रिच्ड ही इग्नोर्ड मी, ही रिएक्टेड, रिएक्टेड है तो रिएक्टेड ही देखना है, तो रिएक्टेड यहाँ है, रिएक्ट हो नहीं सकता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ही इज़ प्लेइंग टेनिस सेड हिमेश, तो हिमेश सेड देखना कहाँ पे मिल रहा है, हिमेश सेड है 3 सेंटेंस में,
ही इज़ प्लेइंग तो ही वाज होगा, इज से वाज हो जाएगा। सेड ही वाज प्लेइंग टेनिस, बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा, इज का वाज हो जाएगा। ठीक है। ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, तो ही टोल्ड मी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क्ड, ही आस्क्ड मी इफ़ आई एम हंग्री, यू का आई एम लगेगा, एम नहीं, और V2 में है तो सारा सेंटेंस V2 में जाएगा। आई वाज हंग्री। शी सेड आई वांट ए न्यू डिक्शनरी, तो शी सेड ही उतरेगा, डैट आई का सी हो जाएगा, फिर शी वांटेड ए न्यू डिक्शनरी, ए ऑप्शन सही। फायर अस फ्रॉम कोल्ड, तो फायर प्रोटेक्ट, बिल्कुल ठीक है, प्रोटेक्ट्स होना चाहिए। आई हिम यस्टरडे, आई विल मीट यस्टरडे नहीं हो सकता, बीता हुआ कल में, ये V2 में होना चाहिए, तो मेट। शी वाज निटिंग एंड, जब एक सेंटेंस ING में है तो दूसरा भी ING में होगा। शी गो हो नहीं सकता, शी गोइंग भी नहीं होगा, शी विल गो। इफ़ इट डजेंट रेन, द बॉय इज़ बिकॉज ही इज़ हंग्री, तो द बॉय इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। वी saw ए फिल्म लास्ट नाइट, saw। शी वाज विद राधा, शी वाज डांसिंग, वाज इज वाली क्रिया ING में होती है। शी बर्स्ट टीयर्स, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मॉडर्न आर्ट एट ऑल, माई रिलेशन विद हिम इज़ नाउ क्वाइट फ्रेंडली, तो विद सही लगा हुआ है जिसने भी लगाया है। दिस इज़ द गर्ल आई वॉज टेलिंग यू, दिस इज़ द गिफ्ट, दिस इज़ द गिफ्ट आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। प्लीज सेंड बाय ए डॉक्टर एट ए डॉक्टर एट ए डॉक्टर। वाई डू यू लाफ, जब लाफ आवे तो एट होगा इसका आंसर। ही ऑब्जेक्टेड माई प्रोपोजल, ही ऑब्जेक्टेड बाय, करेक्ट स्पेल्ट वर्ड को चुनना है। कंप्लेन सही है, ए ऑप्शन। सक्सेस सही है ये वाला। नॉटी NAU, डी ऑप्शन सही है। हिंडर, हिंडर ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बिस्किट सी ऑप्शन सही है। फ्लूट में बांसुरी होता है जिसका स्पेलिंग ये ए सही है। अवार्डेड सी सही है। एक गिलास शरबत लाओ, ब्रिंग मी ए ग्लास। लेट ए ग्लास ऑफ जूस, ब्रिंगिंग ए ग्लास जूस बी बराउट, गलत है, ग्लास ऑफ जूस मस्ट बी बराउट। लेट ए ग्लास ऑफ जूस ब्रिंगिंग। वह तुम्हें हरा सकता है, ही कैन डिफीट यू, या ही में डिफीट यू दोनों सही होगा, कैन नहीं है। मैं बोरा उठा सकता हूँ, तो मैं की इंग्लिश आई कैन लिफ्ट द बैग, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। आपको कैसे पढ़ाया जाता है, तो हाउ आर यू टाउट सही है। भारत गांव का देश है, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ विलेजेस। तुम आज क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग टुडे। वाराणसी एक प्राचीन नगर है, वाराणसी इज़ एन एंशियंट
सिटी। अब यहाँ पैसेज को पढ़ के आंसर देना है, ध्यान से देखिए, मैं बता देता हूँ। हु वाज बुद्धा, बुद्धा कौन था, हु हटा देना है, इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा। बुद्धा वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिलीजियस टीचर। इस सेंटेंस का इसका आंसर लिखना है यहाँ से। बुद्धा वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर, ग्रेटेस्ट रिलीजियस टीचर्स, इतना लिखना है। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस, व्हेन एंड वेयर वाज बुद्धा बॉर्न, हिज रियल नेम वाज गौतम, ही वाज बॉर्न, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है इस सेंटेंस का आंसर। वाई डिड बुद्धा लीव हिज किंगडम, उसने अपने राज्य क्यों छोड़ दिया, वो आगे पढ़ के देखना है, सभी का जवाब यही होगा। हिज फादर वाज द किंग ऑफ कपिलवस्तु बट ही डिड नॉट वांट टू बिकम ए किंग, ही वांटेड टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, यहाँ से लिखना है, यहाँ से यहाँ तक तीसरे वाले का आंसर। हाउ डिड ही बिकेम द बुद्धा, अब उसके आगे होगा। ही वेंट टू मैनी टीचर्स एट लीस्ट द लाइट केम टू हिम, ही वॉज थिंकिंग डीपली अंडर ए बोधि ट्री नियर गया, ही बिकेम द बुद्धा और एनलाइटमेंट वन, इस तरह से लिखना है। दूसरा है इसी तरह इसका भी ढूंढना है। हु वाज शाहजहाँ एल्डेस्ट चाइल्ड, वन डे एम्परर his son Aurangzeb, who always wanted to be the emperor, put his father in a jail. Jahan Ara Begum, the eldest child of Shahjahan, यहाँ है, तो इसका आंसर यहाँ लिखना है। जहाँ आरा बेगम वाज, इसको हु को हटा देना है, यहाँ जहाँ आरा बेगम लिखना, पूरा सेंटेंस उतार देना है। What did Aurangzeb do when Shahjahan became ill? तो यहाँ से लिखना है हिज सन औरंगजेब हु ऑलवेज वांटेड टू बी द एम्परर पुट हिम द इन द जेल, ये लिखना है। इसी तरह व्हाट डिड जहाँ आरा डिसाइड, जहाँ आरा ने क्या डिसाइड किया, ही नीड्स मी इन हिज ओल्ड एज, शाहजहाँ लिव्ड इन द जेल फॉर 7 years and then he died. During the period Princess Jahan Ara stayed with him and took care him. After death of father, she returned back to her own palace. She continued to live there and spent the rest of her life serving the needy and poor. Before her death, she gave away all her money to the poor and needy, ये लिखना है। What did जहाँ आरा do before her death, तो उसकी सेवा की, सेंटेंस ढूंढ के लिख देना है। उसी तरह तीसरा पैसेज है, इसका भी आंसर मिल जाएगा इसमें। पाँच मार्क का है। राइट एंड पैराग्राफ ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स, कोई भी एक पैराग्राफ को याद कर लेना है, उसी के हिसाब से हिंदी सोच के उसका इंग्लिश लिखना है। योर स्कूल बहुत इजी है, तो यहाँ पर लिखना माई स्कूल इज़ वेरी बिग, कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, कितने टीचर हैं, कितने बागीचे हैं, कितने कमरे हैं, ये सब का ट्रांसलेशन बना के लिखना है, कोई ज़्यादा भारी नहीं। 5 है, 5 मार्क का है, तो 5 सेंटेंस भी लिखिएगा तभी मार्क आ जाएगा। राइट ए लेटर
टू योर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को कभी लेटर नहीं लिखा जाता, ये गलत छप गया, एप्लीकेशन होना चाहिए। तो इसमें है कोई भी क्वेश्चन बनाना ऑप्शनल में है, तो आपको 3 क्वेश्चन बनाना है तो लेटर भी याद करके जाइए, एप्लीकेशन भी, लेटर भी लिख दीजिए, फिर एप्लीकेशन भी लिखना है। 2 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे 6 से 11 में आंसर यानी 3, आंसर यानी 3 क्वेश्चन है, तो ये 2 क्वेश्चन तो हो जाएगा वही, लेटर और एप्लीकेशन। एक लेटर हो गया, एक एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद स्पीच, ये भी एक तरह का पैराग्राफ है। डांसिंग डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग कोविड-19 पे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में 60 to 70 वर्ड है, 5 से 6 सेंटेंस लिखना है। ये तीनों क्वेश्चन इजी रहेगा मार्क लाने के लिए। बाकी वही है, सी सेड टू अस गुड मॉर्निंग, दे आस्क्ड, दे विश्ड अस गुड मॉर्निंग, ये ऑप्शन सही होगा। ही सेड आई एम इल टूडे, ही सेड दैट ही वॉज इल दैट डे। मिस्टर सिंह सेड शी विल डांस, मिस्टर सिंह सेज गलत हो जाएगा, मिस्टर सिंह इज सेइंग गलत। सेड है तो सेड वाला ऑप्शन ही देखना है, विल से वो भी गलत, सी डी मिल गया, डी ऑप्शन सही होगा। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मिंटू सेड मीरा, मीरा सेज टू मिंटू। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो आस्क्ड हो नहीं सकता है, सेज मिंटू अबाउट हर बीइंग इंटेलिजेंट, मीरा टोल्ड मिंटू दैट शी वाज वेरी इंटेलिजेंट। जब ऑब्जेक्ट रहे तो टोल्ड में सेंटेंस जाता है। शी सेड आई एम गोइंग होम, तो शी सेड ही होगा दैट शी वाज गोइंग होम, ठीक है ये। ही सेड वेयर इज माई स्वीट केस, ही आस्क्ड वेयर हिज सूटकेस वाज। द बैंड विल प्ले ऑन रिक्वेस्ट, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। वी गॉट into difficulties, we got with difficulties। what are you looking at, he is interested in music। aim at doing your work, she was called for an interview। active voice of you will be given a pen by me, I have given you a pen, I shall have given you a pen, you will be given, will be shall have given, सी होगा। एक्टिव वॉइस ऑफ बाय होम, बाय होम है तो बाय होम हु में चेंज होता है, तो हु तो मिल गया, हु गेव यू दिस बुक, बाय होम वाज दिस बुक गिवन टू यू, हु गेव यू दिस बुक, हु हैज़ गिवन दिस बुक, हु गिवन यू दिस बुक। हु गिवन गलत हो जाएगा, हु हैज़ गिवन यू, गिवन दिस बुक, यू इसमें नहीं है, ये भी गलत, ये ए ऑप्शन सही है। टेल हिम टू फीड द काउ, लेट हिम बी टोल्ड टू फीड द काउ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द काउ मस्ट बी फेड बाय हिम, एक्टिव वॉइस ऑफ आई वॉज मेड टू लाफ,
इसका एक्टिव वॉइस, ही मेड मी लाफ। ए रिप्लाई मस्ट बी सेंट, इसका पैसिव वॉइस, यू मस्ट बी सेंट, यू हैव सेंट, you can send, replying by you is must, you have sent a reply, you must send। मस्ट एक ही सेंटेंस में है, ये सही होगा। एक्टिव वॉइस ऑफ वाज ए कार बाउट बाय सुमन, डू सुमन बाय ए कार, सुमन डिड बाय ए कार, डिड सुमन बाइंग ए कार, डिड सुमन बाय ए कार। बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, चिल्ड्रेन प्ले चेस एवरी डे, ये सी ऑप्शन सही होगा इसका। खेलते हैं V1 से बनेगा, कृपया बैठ जाएं, प्लीज़ सिट डाउन या सिट डाउन प्लीज़, दोनों सही होगा। उसने मुझे भारत के बारे में कहानियाँ सुनाई, ही टोल्ड मी स्टोरीज अबाउट इंडिया, सही है। आज पूरा विश्व कोविड-19 से प्रभावित है, टुडे द होल वर्ल्ड इज़ अफेक्टेड बाय कोविड-19। वह सोमवार से बीमार है, से लगा हुआ है इसलिए ये हैज़ बीन हो जाएगा, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे। क्या तुम पत्र लिख रहे हो, आर यू राइटिंग ए लेटर, जो वह कहता है सही है, व्हाट ही सेज इज़ राइट, कहता है इसलिए सेज होगा। वी शैल गेट वेट इफ़ इट रेन्स, बारिश होती है तो हम लोग भीग जाते हैं। द ट्रेन यूजुअली विल अराइव एट 9 AM, while the child played the mother, while the child played, जब बच्चा खेलेगा, the mother will cooking, had cook the food। will you mind, माइंड वाली क्रिया ING होती है, ING लगाते हैं, will you mind closing the door, keep quiet, we are listened to the radio, तो वी आर लिसनिंग होगा। वी हैव नॉट सीन हिम फॉर ए ईयर, द न्यूज़ इज़ अलार्मिंग, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इम्पेशेंट सही है, अपील डबल पी वाला सही होगा, रिकमेंड रिकमेंड डी ऑप्शन सही होगा। स्ट्रगल STRUGGLE स्ट्रगल सही होगा। फेवोरिट सी ऑप्शन सही होगा। सीज SEIGE ये ए ऑप्शन सही होगा। थीनर सी ऑप्शन सही होगा। फिर पैसेज है, एक पैसेज बताता दिया है, उसी तरह से बनेगा सब, लेकिन लेटर और एप्लीकेशन तैयार करके जाना है और एक स्पीच लिख देना है 5 से 6 सेंटेंस में, तो निश्चित ही इंग्लिश में अच्छा मार्क आएगा। बेस्ट ऑफ लक। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि आप लोग का इंग्लिश में मार्क अच्छा आवे, तो आगे भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। थैंक्स फॉर वाचिंग।